नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैकिट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला वो शुरू कर रहे हैं। अब जो इस वीडियो के अंदर तो आपको क्या मिलेगा, नवंबर महीने की क्रोनोलॉजी का जीके वो मिलेगा ना। इसको हम टोटल 3 पार्ट के अंदर करेंगे। इस पार्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको, एक तो राजस्थान का जीके मिलेगा, इसके अलावा पुरस्कार से संबंधित जैसे नोबेल पुरस्कार किसको मिला है ना, जो अर्थशास्त्र पुरस्कार वो किसको मिला, तो 3-4 पुरस्कार हैं, उनकी बात करेंगे। इसके अलावा एक और वीडियो बनेगा, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी और एक फिर भारत के ना राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी। और एक जो लास्ट वीडियो बनेगा उसके अंदर हम खेल परिदृश्य रखेंगे, जो नियुक्तियाँ हैं, बेस्ट बुक हैं, उन सब की बात करेंगे। तो आपको जैसे अभी तो क्या है, वीडियो वाली एग्जाम है ना, वीडियो की एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, कोई भी जो एग्जाम होती है, मान लीजिए अभी तक आपने करंट अफेयर वो नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करें, 2 महीने का करंट मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक तो नवंबर का और एक क्या दिसंबर जो क्रोनोलॉजी आएगी उसमें जीके वो किसका मिलेगा आपको, नवंबर महीने का मिलेगा। और नवंबर क्रोनोलॉजी है उसके अंदर जीके किसका मिलेगा, अक्टूबर का मिलेगा। तो आपको अगर अभी सिर्फ जीके वो पढ़ना है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये 2 महीने का तो मैं करवा रहा हूँ और इससे 2 महीने का आपको और पढ़ना पड़ेगा। अगर ये 4 महीने का भी आप कम से कम पढ़ लेंगे तो आराम से जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 6 या 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी बनती है प्रश्न आने की करंट अफेयर में, वो एग्जाम के जस्ट 6 महीने की बनती है। वैसे 12 महीने तक एग्जाम के क्वेश्चन वो आ सकते हैं, और ऐसा कोई है नहीं कि 12 महीने तक ही आते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल पुराने क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं किसी भी प्रकार से, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो लास्ट के 4 या 5 महीने के आते हैं। तो इसमें मैं 2 महीने की टेक्नोलॉजी आपको करवा रहा हूँ, और ये श्रृंखला हमारी अब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम तक वो चलती जाएगी। तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से लिखना वो शुरू कर दीजिए। ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम के ऊपर सेव कर लिया और मैं तो इसी से पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने सेव कर करके पूरा मोबाइल का जो स्पेस है वो एकदम फुल कर रखा होगा, और मोबाइल से कभी भी क्या पढ़ा नहीं जाता है। तो आपके खुद के हैं वो नोट्स हैं वो बनाने हैं आपको, 3-4 पेज हैं, ज़्यादा नहीं बनेंगे। लगभग एक जो महीने की जो क्रोनोलॉजी है वो आपको 1 घंटे या फिर सवा घंटे के अंदर अंदर वो हो जाएगी कंप्लीट। तो 2 बार आपको वीडियो सुनना है ना। जैसे एग्जाम वाले दिन जा रहे हैं तो आप ईयरफोन लगा के वीडियो है वो सुन सकते हैं आराम से, और आपके आराम से ध्यान में रह जाएगा। ऑप्शन दिखेंगे तो आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जस्टिस अकील अब्दुल हामिद कुरैशी कौन है, तो ये राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसके 38वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, आपको पता होगा, काफ़ी चर्चित नाम है हामिद कुरैशी। और ये किनकी जगह बनी है, तो इनसे पहले कौन थे, इंद्रजीत महंती थे, और कहाँ से ट्रांसफर होके आए हैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है वो घूम के आते हैं एकदम, क्या घुमाएगा अगला। अब हामिद कुरैशी तो सभी याद रखेंगे, लेकिन ये नाम तो आपको प्रश्न के अंदर ही मिल जाएगा कि हामिद कुरैशी वर्तमान में कौन है, 38वें मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर है वो कहाँ से होकर आए हैं। तो कहाँ से होकर आए हैं, तो त्रिपुरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। त्रिपुरा से ये ट्रांसफ़र होकर कहाँ हैं, राजस्थान आए हैं। और इनको शपथ वो किसने दिलाई, तो राजस्थान के राज्यपाल है कौन वर्तमान में, तो कलराज मिश्र है ना। इन्होंने क्या दिलाई, शपथ वो दिलाई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है, अभी राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर 6 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हुई है। तो न्यायाधीशों को शपथ वो कौन दिलाता है, राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, हामिद कुरैशी। तो हामिद कुरैशी साहब ने क्या दिलाई, न्यायाधीशों को शपथ वो दिलाई। ठीक है, तो वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हो गए हैं अब राजस्थान के उच्च न्यायालय में, तो टोटल 27 सदस्य हैं। और शायद जो टोटल पद हैं वो कितने हैं, 50 के आसपास है ना, शायद 50 पद होने चाहिए, एक बार आप कन्फर्म वो कर लेना। ठीक है, तो 26 तो क्या है, सदस्य हैं, एक कौन है, मुख्य न्यायाधीश है। टोटल मिला के 27 पद अभी भरे हुए हैं। ठीक है, और आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, काफ़ी बार है वो पूछा जाता है कि जो राजस्थान के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं या फिर मुख्य न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य न्यायाधीश में तो फिर भी इतना डाउट हो नहीं होता है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन है वो क्या मिलेगा, राज्यपाल मिलेगा। और निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इस प्रकार का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल है वो नहीं करता है। ठीक है, और किसकी सिफारिश के साथ या परामर्श के साथ, तो राजस्थान जो संबंधित राज्य है ना उसके मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके नियुक्ति है वो की जाती है। और वर्तमान में 6 नए न्यायाधीश हैं वो बनाए गए हैं राजस्थान के उच्च न्यायालय के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनेगा। फिर आप देखेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 29 अगस्त 1949 को स्थापना हुई थी, जयपुर के अंदर स्थापना हुई थी। फिर क्या हुआ कि सभी जो विभाग हैं वो क्या थे, जयपुर थे। तो पूरा राजस्थान है वो कहाँ आएगा काम करवाने के लिए, जयपुर आएगा। तो सब जो मान लीजिए आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको काम वो बांटा गया। तो हाई कोर्ट वो कहाँ गया, जोधपुर गया। इसी प्रकार शिक्षा वो कहाँ, बीकानेर चली गई, है ना। तो सभी खान खनिज वो उदयपुर चले गए। तो ये सभी विभाग हैं वो बांटे गए किस, कौन सी समिति थी, तो ये सत्यनारायण राव समिति थी। इसकी सिफारिश के ऊपर राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो 1958 में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, जोधपुर के अंदर। और इसकी एक
अभी शाखा वो कहाँ पे संचालित है, जयपुर के अंदर संचालित है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर हम बात करते हैं जयपुर ओपन गोल्फ प्रतियोगिता किसने जीती, तो खालिन एच जोशी ने ये प्रतियोगिता वो जीती है। पुरस्कार राशि कितनी है, 40 लाख रुपए है। और ऐसे प्रश्न कहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ राजस्थान का ही जीके हो। जैसे सेकंड ग्रेड है ना, सेकंड ग्रेड में जो आपके टोटल 10 क्वेश्चन आने हैं वो सिर्फ राजस्थान से ही आने हैं। तो आपको भारत, विश्व, इनका नहीं पढ़ना है। राजस्थान से संबंधित एक छोटी से छोटी चीज़ आपकी याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर सिर्फ राजस्थान का ही करंट अफेयर आता है। तो ये मैंने तभी वीडियो अलग अलग बनाए। अब आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो आपको एक वीडियो जो राजस्थान से संबंधित होगा वही देखना है सिर्फ। ठीक है, तो ये देखिए जयपुर ओपन गोल्फ प्रतियोगिता 2021 किसने जीती, खालिन एच जोशी। तो ये आपको याद होना चाहिए। गोल्फ किसने जीता, गोल्फ वो किस में जीता जाता है, जोश में जीता जाता है। तो ये टिक बना लेना आप ना। गोल्फ वो कैसे जीता जाता है, जोश के अंदर। तो जोशी है ना, इसने जीती है। वो 40 लाख रुपए क्या है इसका प्राइज बनी है। और इसका ही दोस्त है कौन, एम शर्मा, इसको क्या है हराया था, एम शर्मा को हराया था। लेकिन हारने वाले को कोई नहीं पूछता, जीतने वाले को ही सब है वो पूछते हैं। तो यहाँ पे किसने जीती है, खालिन एच जोशी ने जीती है गोल्फ प्रतियोगिता। ठीक है, फिर बात करते हैं सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण प्रणाली। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि पारेषण प्रणाली है वो है क्या, किससे संबंधित है। तो सौर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है ना, ये चीज़ बहुत अच्छा क्वेश्चन वो बन सकता है। ये शुरुआत कहाँ से हुई, 4 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई। और इस परियोजना में खेतड़ी, जेजेएन का मतलब है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेतड़ी है ना, आपने पढ़ा होगा खेतड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर। तो इस परियोजना में खेतड़ी झुंझुनू में 765 केवी का एक सब स्टेशन है वो शामिल है ना, सब स्टेशन वो बनेगा। और भारत सरकार ने ये क्वेश्चन है वो एग्जाम, बहुत सी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा कौन सी होती है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। तो ये जो नवीकरणीय संसाधन है ना, इनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने 450 गीगावाट वर्ष कौन सा है, 2030 तक प्राप्त करने का एक लक्ष्य है वो रखा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और ये पारेषण प्रणाली का किससे संबंध है, तो सौर ऊर्जा क्षेत्र से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं माउंट आबू, पुष्कर, नाथद्वारा और पिलानी। ये जो 4 शहर हैं उनको RSTDSP के तहत RUIDP के फेज 4 में ट्रेंच 2 में जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। तो आपको ये याद नहीं करना ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। आपको याद क्या करना है कि जो वर्तमान के अंदर विभिन्न प्रकार के जो शहर हैं उनके विकास सौंदर्यीकरण का काम वो किया जा रहा है। तो इस जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है उसको वित्त पोषित कौन कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन वो पूछा जाता है। तो कौन कर रहा है, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो वित्त पोषित कर रहा है। फेज 4 में टोटल 14 शहर है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के विकास सौंदर्यीकरण है या फिर कौन सा पर्यटक मान लीजिए है ना, पर्यटकों के लिए है ना, इस प्रकार के कार्यों के लिए जो विभिन्न प्रकार के 14 शहर हैं इनको वित्त पोषित कौन कर रहा है, वित्तीय सहायता कहाँ से मिल रही है, तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए ना, ये चाहिए याद ना हो तो भी काम चल जाएगा आपका, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी है ना, सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी क्या काम कर रही है, तो सुरक्षा, संरक्षण और सर्वांगीण विकास के लिए ये काम वो कर रही है। और राजस्थान की पहली है और देश की ये चौथी झील प्रबंधन है। 3 और कौन कौन सी हैं, एक तो है चिल्का, एक है इक्केडब्ल्यू और एक है लोकटक। लोकटक कौन सी आपको पता होगा, सबसे स्वच्छ है ना, मणिपुर के अंदर है। तो राजस्थान की आपको याद रखनी है, राजस्थान का ही आपसे पूछा जाएगा, ना तो चिल्का के बारे में आएगा ना लोकटक के बारे में आएगा। आपको कहाँ से पूछा जाएगा, सांबर झील का पूछा जा सकता है। तो सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी। अब कैसा क्वेश्चन वो पूछा जाएगा कि हाल ही के अंदर सुरक्षा, संरक्षण और सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी झील जो मैनेजमेंट एजेंसी है वो कौन सी झील के लिए बनाई गई है। अब ऑप्शन के अंदर आपको सांबर मिल जाएगा और जो भी मान लीजिए डीडवाना झील है, सभी झीलों के नाम वो मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन बनाने अगला बना देगा। तो आपको याद रखना है कि सांबर झील के लिए मैनेजमेंट कमेटी है या एजेंसी है वो बनाई गई है। फिर ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वर्तमान में छाया हुआ मुद्दा है। ये क्वेश्चन आपकी वीडियो एग्जाम में ये समझ लेना कि छप गया है, एक दिन तो जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ जो शुभारंभ अभी बहुत से गांवों के अंदर, बहुत से शहरों के अंदर क्या ये काम वो चल रहा है ना, प्रशासन गांवों के संघ या प्रशासन शहरों के संघ। तो ये कब शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के दिन ये इसकी है वो शुरुआत की गई, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप ये भी पढ़ सकते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर तो जनता क्लिनिक की शुरुआत कहाँ से हुई, जालोर से हुई। किसने की, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर 2021 से। तो अब सबसे बड़े एक मतलब आपके लिए ये, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको इंतज़ार नहीं करना है ना, क्या पता मेरे को टाइम ना मिले।
तो आप ये जो मंत्रिमंडल चेंज हुए ना, ये क्वेश्चन आपकी 100% वीडियो वाली एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि पहले मंत्री कौन था और अभी मंत्री कौन है। तो आपको सब विभागों के तो याद नहीं करने हैं, लेकिन जो मेन मेन विभाग होते हैं 8-10, उनके आपको मंत्री पहले कौन थे और अभी कौन है, ये चीज़ आपको याद करनी है। जो आपका पेपर होगा उसके अंदर, हर पेपर के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा कि अभी वर्तमान में कौन मंत्री चिकित्सा मंत्री है, कौन शिक्षा मंत्री है, कौन कौन सा मंत्री है, ये आपको याद होना ही चाहिए। तो जनता क्लिनिक की शुरुआत वो कहाँ से हुई? जालोर से हुई, ठीक है। फिर आता है अगला प्रश्न, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत क्रय की जो 660 मेगावाट क्षमता की कौन सी इकाई 8 है, उसका उत्पादन है वो शुरू हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए सूरतगढ़ है वो कहाँ है? श्री गंगानगर के अंदर है ना, सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत क्रय। तो इसकी 660 मेगावाट क्षमता की कौन सी इकाई है? इकाई 8 से उत्पादन है वो शुरू है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की कुल उत्पादन क्षमता वो कितनी हो गई अब? तो 8597, या फिर ये लगभग कितना होता है? 8600 मेगावाट। आपको ये याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है। तो पहले कितनी थी? तो आप इसमें से 660 वो घटा देंगे अब, है ना। तो क्या आ जाएगा? 8000 और 400 और लगभग कितना आएगा? ये 37 के लगभग आएगा ना। 4400, 8437.50 थी पहले, और अभी कितनी है? 8597, ठीक है। सॉरी 8400 कहाँ से, मैंने तो घटाया नहीं है ना, 600 घटाएंगे तो आप ये कितना आएगा? 8 नहीं आएगा, 7900 आएगा ना, 7900। तो ये आप देख लेना अभी कितनी है? 8600 के लगभग अभी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है। फिर इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम अभी जो राजस्थान के अंदर स्कूल हैं उसमें पूर्व प्राथमिक कौन सा? जैसे LKG UKG, फिर आता है प्रेप, है ना, फिर आता है फेस्ट। जो शुरू वाली 3 कक्षाएं हैं ना, वो भी अब राजस्थान के अंदर जो इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल हैं उसमें शुरू की गई हैं। और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का कौन सा राज्य है? पहला राज्य है, ठीक है। ये सभी जो 33 जिला मुख्यालय हैं, है ना, 33 जिला मुख्यालयों के ऊपर जो स्कूल खुले हुए हैं उसमें तो ये इसी सत्र से शुरू हो गई हैं, है ना। ये देखिए, और प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठेंगे? अधिकतम 25 विद्यार्थी। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अंग्रेजी जो माध्यम के स्कूल हैं उसमें पूर्व प्राथमिक कक्षा शुरू करने वाला राजस्थान है वो देश का कौन सा राज्य है? पहला राज्य है, ठीक है। फिर आता है प्रतापगढ़ क्या है? प्रतापगढ़ है राजस्थान का पहला जिला जहां कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज का 100% लक्ष्य है वो हो गया है पूरा। मतलब जितने भी 18+ कैंडिडेट थे उन सबको पहला डोज है वो दे दिया गया है कोरोना वैक्सीन का। और वापस से कोरोना आ रहा है तो ये क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछा जाएगा कि राजस्थान का कौन सा पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 100% वैक्सीनेशन है वो हो गया है पहला डोज। तो क्या करेंगे आप? प्रतापगढ़ करेंगे, ठीक है। फिर ये देखिए चूरू ने क्या किया है? तो चूरू ने किया है कि सितंबर माह में शिक्षा विभाग द्वारा जारी संयुक्त जिला रैंकिंग में ये प्रथम स्थान पर आया। दूसरे पे जयपुर है, तीसरे पे अलवर है, और अंतिम 3 स्थान के ऊपर लास्ट वाला आप याद कर लें कि 33वें नंबर पर कौन है? राजसमंद है, और पहले नंबर पर कौन है? चूरू है। और कौन सा महीना है? सितंबर का महीना है। और इसके अलावा ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय अमृता हाट, महिलाओं द्वारा जो हस्त निर्मित उत्पाद होते हैं ना उनकी बिक्री के लिए ये जवाहर कला केंद्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता था कि जवाहर कला केंद्र वो कहाँ है? तो ये दोस्तों जयपुर है। जयपुर के शिल्प ग्राम के अंदर ये है वो आयोजित हुआ था। जो महिलाएं हाथ से कपड़े बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं ना, हस्त निर्मित कोई भी उत्पाद हो, उसके बिक्री के लिए बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? जवाहर कला केंद्र के अंदर बनाया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय अमृता हाट। ये आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत है या उद्घाटन है वो किसने किया? तो ममता भूपेश। और कौन सी मंत्री है ये? महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय अमृता हाट है वो क्या है? तो महिलाओं की हस्त निर्मित उत्पाद की बिक्री के लिए जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में ये चीज़ें वो आयोजित की गई थी, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आते हैं ज़्यादा, है ना। लेकिन राजस्थान का क्यों जीके है तो सिर्फ राजस्थान से प्रश्न लेने हैं, तो उनको ऐसे अंदर से छोटे छोटे प्रश्न वो लेने पड़ेंगे। तो राजीविका दीपावली ग्रामीण हाट मेला कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर। राजीविका नाम है, राजीविका दीपावली ग्रामीण हाट मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। तो ये थी दोस्तों, ये देखिए आप मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो बना होगा। हमारा पूरा राजस्थान से संबंधित जीके वो कंप्लीट हो गया है। वापस से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट एकदम से कि क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हामिद कुरैशी कौन से 38वें मुख्य न्यायाधीश हैं? किसने मतलब शपथ वो किसने दिलाई? तो राज्यपाल ने शपथ दिलाई। कलराज मिश्र कहाँ से आए? त्रिपुरा से। इसके अलावा राजस्थान के उच्च न्यायालय में अभी 6 नए न्यायाधीश भी नियुक्त हुए हैं। तो टोटल कितने हो गए? 27 हो गए। और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की। फिर क्या हुआ? फिर है जयपुर ओपन गोल्फ कहाँ जोश से जीता जाता है? तो किसने जीता? खाली नहीं, तो जोशी ने जीता। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सी प्रणाली? पारेषण प्रणाली है वो आयोजित हुई। उसके बाद क्या आएगा? 2030 तक भारत 450 गीगावाट का क्या रखा है? अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। फिर ये देखिए पर्यटकों के लिए जो विभिन्न प्रकार से विकास, सौंदर्यीकरण, ये सब
कहाँ से हो रहा है, कौन कौन से मतलब जगह हैं, तो माउंट आबू, पुष्कर, नाथ द्वारा, पिलानी, ये 4 नए शहरों में आयोजित मतलब अभी हैं वो घोषित किए गए हैं। और कहाँ से वित्तीय सहायता मिल रही है, एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बाद आते हैं कौन सी झील मैनेजमेंट कमेटी है वो बनी है, तो सांबर झील। फिर प्रशासन गांवों के संग 2 अक्टूबर 2021 से है वो शुरू हुआ। जनता क्लिनिक, जैसे जनता जैसे जालोर से शुरुआत हुई। सूरतगढ़ में 660 मेगावाट की नई इकाई है वो, इकाई 8 से उत्पादन है वो शुरू हो गया है। और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की कुल उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है, 8600 मेगावाट। फिर राजस्थान के अंदर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ से आप पूर्व प्राथमिक कक्षा भी शुरू हो रही है ना। और इसके बाद हम पढ़ेंगे तो प्रतापगढ़ में कोरोना का 100% वैक्सीनेशन हो गया, शुरू है वो प्रथम स्थान के ऊपर है स्कूलों के अंदर। और राष्ट्रीय अमृता हाट है वो कहाँ शुरू हुआ, हस्त निर्मित उत्पाद की बिक्री के लिए जवाहर कला केंद्र के अंदर। और अक्टूबर की बात करें तो 15 अक्टूबर 2021 को इसका क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। राज्यविका दीपावली ग्रामीण हाट मेला कहाँ हुआ, जयपुर के अंदर हुआ। ठीक है, तो ये राजस्थान का पूरा करंट आ गया 1 महीने का। ठीक है, मात्र 10-15 मिनट के अंदर, और आपकी याद भी हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके टोटल जी के आएगा। वीडियो के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार से संबंधित। अब नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कहाँ से होती है, स्टॉकहोम से होती है। लेकिन जो टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं ना, 6 क्षेत्रों के अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें 5 की घोषणा तो कहाँ से होती है, स्टॉकहोम से होती है। स्वीडन, है ना, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और जो एक क्षेत्र है नोबेल शांति पुरस्कार, है ना, इसकी घोषणा कहाँ से होती है, ओस्लो से होती है। नॉर्वे की राजधानी है कौन, ओस्लो। फिर आपको याद कैसे करना है ना, याद आप जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इसमें से क्वेश्चन वो बहुत कम आते हैं ना। आपकी इच्छा हो तो याद कर सकते हैं, आपकी नहीं इच्छा है कि मेरे को तो याद बिल्कुल नहीं होगा, तो ये 3 आप छोड़ सकते हैं। लेकिन चिकित्सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, शांति और साहित्य। ये 2 तो पूछे ही जाते हैं, तो ये कम से कम 2 तो याद करने ही करने हैं ना। जिसकी एकदम खोटी नीयत है वो 2 तो याद करे, और जिसको एकदम से बढ़िया नंबर से कि मेरे को तो एक क्वेश्चन चाहिए 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 कहीं से आपसे पूछ ले, तो आपको चिकित्सा और ये तीनों भी याद करने पड़ेंगे। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला, एक तो है डेविड जूलियस, और एक और कौन है, एडम पटापाउटियन, है ना, पटापाउटियन और जूलियस। डेविड जूलियस को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। इसी प्रकार भौतिकी मतलब फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला है, एक तो है शुक्रो मनाबे, ये तो कहाँ के हैं, जापान के हैं। और एक और बात बता दूं, इनको जो पुरस्कार मिलता है वो कितना मिलता है, 10 लाख स्वीडिश मतलब यूरो, है ना, स्वीडिश यूरो 10 लाख मिलते हैं। आप 2 हैं तो 5-5 लाख हो जाएंगे, और 3 होंगे तो 3 का भाग लग जाएगा ना। तो ये आपस में बांटते हैं सभी। तो ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, एक तो मिला है शुकारो मनाबे, एक क्लास हेसलमैन, और एक क्या है, जियो परीसी, है ना, जियो परीसी। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार एक तो क्लास के अंदर मनाबे, क्लास में मनाबे परीसी, है ना, परीसी क्लास में मनाबे। इस प्रकार मतलब थोड़ी सी आप हिंट है वो बना लें, मतलब फिजिक्स की क्लास में परेसी मनाबे, फिजिक्स की क्लास में परेसी मनाबे। इस प्रकार कोई ट्रिक अपनी मारवाड़ी भाषा के अंदर आप बना लें, उससे याद हो जाएगा। अब फिजिक्स की क्लास में परेसी मनाबे, फिजिक्स की क्लास में परेसी मनाबे, इस पर 2-3 बार रिपीट कीजिए, आपकी याद हो जाएगा। इसी प्रकार फिर आता है केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार वो किसको मिला है, एक तो है बेंजामिन लिस्ट, और एक क्या है, डेविड WC मैकमिलन। तो केमिस्ट्री की लिस्ट में मैकमिलन, है ना, केमिस्ट्री की लिस्ट में मैकमिलन। इस पर 2 बार रिवीजन कर लें, याद हो जाएगा। केमिस्ट्री की लिस्ट में कौन है, मैकमिलन है। इस प्रकार फिर आता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो इसके अंदर कौन है, एक तो है डेविड कार्ड, एक है जोशुआ एंग्रिस्ट, एक है गुइडो इम्बेक्स, है ना, गुइडो इम्बेंस। फिर आता है शांति, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे आपके ट्रिक याद हो या नहीं हो, लेकिन ये 2 नाम तो याद होने ही चाहिए। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, एक तो है मारिया रेसा, एक है दिमित्री मुराटोव। तो शांति को मारिया दिमित्री, है ना, शांति को मारिया दिमित्री। इस प्रकार आप 2-3 बार रिवीजन है वो मतलब रिपीट कर लें इस नाम को, कि शांति को मारिया दिमित्री, इस प्रकार याद कर लें। फिर आता है साहित्य का, यह है अब्दुल रज़ाक गुरना है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कोई पूछा जाता है नोबेल तो साहित्य वाला ही है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, अब्दुल रज़ाक गुरना है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, अब्दुल रज़ाक गुरना है। और शांति को मारिया दिमित्री। और फिर अर्थशास्त्र का आपको याद करना है, छोड़ सकते हैं ना, एक तो छोड़ सकते हैं, ये नाम नहीं याद हो रहे हैं तो छोड़ दो। फिर केमिस्ट्री को हमने पढ़ाई है किस प्रकार, केमिस्ट्री की लिस्ट है मैकमिलन, और फिजिक्स की क्लास परेसी मनाबे, और चिकित्सा जूलियस एडम पटापाउटियन। ठीक है, तो ये नोबेल पुरस्कार आपको याद करने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, एक तो 5 नंबर का, एक है वो 6 नंबर का। शांति का मारिया दिमित्री, और साहित्य का कौन है, अब्दुल रज़ाक गुरना है।
फिर आता है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। तो ये किसको मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोरोना की वजह से। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आपने बहुत बार इनको टीवी के ऊपर देखा होगा। कौन है, एम्स के निदेशक है ना, AII एम्स है ना, एम्स के कौन है, ये निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। और एम्स की फुल फॉर्म क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसको मिला है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को मिला है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, कौन सा पुरस्कार मिला है, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है। फिर आता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, रजनीकांत को मिला है, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, एक तो है धनुष। धनुष कौन है, रजनीकांत के दामाद है ना, जो रजनीकांत हैं इनके कौन है, दामाद हैं ये, धनुष। धनुष है ना, कौन सी फिल्म थी, एसुरन, ये इनकी फिल्म का नाम है। ये कोई नहीं पूछेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है रजनीकांत वाला। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, रजनीकांत को मिला है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, एक तो है धनुष और एक कौन है, मनोज वाजपेयी। तो मनोज वाजपेयी की फिल्म का नाम तो क्या है, भोंसले, और धनुष की फिल्म का नाम क्या है, एसुरन, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, क्योंकि ये लगभग मीडिया के अंदर छाई रहती हैं, तो इनका क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। कौन, कंगना रनौत, मणिकर्णिका और पंगा, ये दोनों फिल्म है, इनके लिए इनको दिया गया है कौन सा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। तो ये आपको याद होना ही चाहिए। फिर आता है ये देखिए पेटा इंडिया पुरस्कार है वो किसको मिला है, तो मेघालय के मंत्री हैं कौन, जेम्स PK संगमा को। मेघालय के मंत्री कौन है, जेम्स PK संगमा को कौन सा पुरस्कार मिला है, पेटा। अब पेटा कौन है, ये मतलब जो जानवरों से संबंधित एक संस्था है ना, उनको बचाने के लिए। फिर आता है फिल्म कू जंगल, कू जंगल है ना, कू जंगल कौन है, ये 64वें ऑस्कर अवार्ड में भारत की तरफ से प्रविष्ट है वो की गई है, कि इनको मतलब पुरस्कार मिलेगा ये नहीं मिलेगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन ऑस्कर के अंदर इनको शामिल है वो किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कोई श्रेणी होती है उनमें, है ना, बहुत सारी श्रेणियाँ होती हैं, तो उनमें अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के अंदर इस फिल्म को है वो शामिल किया है। अब आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी घोषणा तो मार्च के अंदर वो की जाएगी, ठीक है। फिर आता है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये किसको मिला, एक तो है मार्टिन स्कोरसेज, एक है इस्त्वान सजाबो। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप दे रखा है तो मैंने सोचा लिख लें, क्योंकि क्या पता पूछ ही ले। तो अब जिसको याद करने की इच्छा है वो याद कर सकता है ना, वैसे तो क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि ये आएगा नहीं। इंपॉर्टेंट है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको मिला है, एक तो है मार्टिन स्कॉर्सेज और इस्त्वान सवाबो, ठीक है। ये कौन सा पुरस्कार है, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में इनको सम्मानित वो किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है ना। आर्यभट्ट पुरस्कार वो किसको मिला है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, DRDO के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट पुरस्कार वो किसको मिला है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। तो ये वापस से थोड़ा सा रिविजन वो कर लेते हैं ना, ताकि याद हो जाए। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, जूलियस अडेम पटापाउटियन, है ना, भौतिकी फिजिक्स के क्लास में परेशी मनाबे, है ना, ये तो हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया, फिजिक्स के क्लास में परेशी मनाबे। और केमिस्ट्री में हम क्या, केमिस्ट्री की लिस्ट मैकमिलन, केमिस्ट्री की लिस्ट मैकमिलन। फिर शांति को मारिया दिमित्री, है ना, इस प्रकार याद कर लें। साहित्य को किसको मिला है, अब्दुल रजाक गुरना है। फिर लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे एम्स के निदेशक है कौन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। फिर आता है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये है रजनीकांत। फिर आता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो अभिनेता तो कौन है, एक तो धनुष है, रजनीकांत के दामाद हैं, एक कौन है, मनोज वाजपेयी है, ठीक है। और अभिनेत्री कौन है, कंगना रनौत है। पेटा इंडिया पुरस्कार किसको मिला है, मेघालय के मंत्री हैं कौन, जेम्स PK संगमा। और फिल्म कू जंगल वो ऑस्कर के अंदर सम्मिलित की गई है ना, भारत की फिल्म। फिर आता है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये किसको मिला है, मार्टिन और इस्त्वान, है ना, मार्टिन और इस्त्वान सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो दिया जाएगा कौन से में, इफ्फी के अंदर वो दिया जाएगा। फिर आता है आर्यभट्ट पुरस्कार, ये किसको मिला है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो ये हैं दोस्तों आपकी आज के वीडियो के अंदर इतनी ही चीज़ें हैं। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन प्रिंट आउट से अच्छा है आप खुद अपने नोट्स हैं वो लिखें, अपनी भाषा के अंदर लिखें। अभी वीडियो की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास टाइम है वो कम है, लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम देंगे, तो आपको खुद के नोट्स हैं वो खुद बनाने चाहिए, क्योंकि आपके लगभग अभी एग्ज़ाम का कोई अता पता है नहीं है ना, कब एग्ज़ाम होगी, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। तो आपको एक रजिस्टर वो डालना चाहिए और उसके अंदर लिख लेना चाहिए आप कितने, है ना, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो सिर्फ कितने पेज हुए, 2 पेज हुए, और फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो 4 पेज हुए, टोटल 4 ही तो पेज है। तो ये आपको लिख लेना चाहिए ताकि याद हो जाए, है ना। इसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोनोलॉजी तो एकदम बेस्ट बुक है करंट अफेयर के लिए। अब मैं कल अगर टाइम मिलेगा तो, क्योंकि अभी इतने ही बनाए हुए हैं नोट्स, तो कल टाइम मिलेगा तो कल मैं लेकर आऊँगा आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य से, और परसों हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो दिसंबर महीने की क्रोनोलॉजी है वो भी मैं ये दोनों आपकी एग्जाम से पहले पहले आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आप आराम से कर लेना।
और क्वेश्चन वो अच्छे बनते हैं और आपके एग्जाम के डेफिनेटली वो मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।